तुम जमीन ले लेगी तो क्या मेरा टैलेंट ले लेगी? तुम मेरा टैलेंट ले लेगी, मेरा स्किल ले लेगी, मेरा नॉलेज ले लेगी। तुम ले ले जमीन, है ना। अब अगला सवाल है इन समाज के लोगों से, जो लोग इसमें इन्वॉल्व है। मैं उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि जब आप अपने लड़का की शादी करते हैं तो आप क्या करते हैं? दहेज मांगते हैं, डिमांड करते हैं, है ना। मतलब सोसाइटी में एक ट्रेंड बना हुआ है कि जिसको जितना ज्यादा दहेज मिलेगा वो उतना ज्यादा उसको मर्तबा मिलेगा, उसकी पोजीशन उतनी ही ज्यादा बढ़ जाएगी कि हाँ भाई फल्ला ने इतना पढ़ाई किया, इतना दहेज मिला, अच्छी बात है। देखिए, अगर कोई खुशी से दे रहा है, ले रहा है, मैं इसमें इंटरफेयर नहीं करूंगा, लेकिन कहने का मतलब ये है कि जब तुम किसी से लेते हो तो बदले में उसकी लड़की को सम्मान भी तो दो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सब घर में सम्मान नहीं दिया जा रहा है, जिस घर में नहीं दिया जा रहा है उस घर में मेरा सवाल है, उस घर से मेरा सवाल है कि आखिर जब इतनी डिमांड करते हो कि नहीं मुझे ये चाहिए वो चाहिए और सब कुछ दिया जाता है, ठीक है ना, तो कहने का मतलब ये है कि नंगे फकीर की तरह मांगते हो कि मुझे इतना चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, तो उसका बाप क्या नहीं देता है? अरे जो आप अपने बेटे की शादी में जो कार्ड छपाई करते हैं ना, फैशनेबल, जो लोग देखते हैं और कहते हैं कि अरे यार कितना महंगा कार्ड है, वो भी किसके पैसे से? लड़की के बाप के पैसे से। जो आप अपने घर में गेस्ट को खाना खिलाते हैं, किसके पैसे से? लड़की के बाप के पैसे से। गेस्ट की जो विदाई करते हैं आप, जो ड्रेसेस देते हैं, उसे जो परिधान देते हैं, वो किसके पैसे से? लड़की के बाप के पैसे से, है ना। आप जितने भी काम करते हैं आप अपने लड़का की शादी में, वो सारा का सारा श्रेय जाता है लड़की के बाप की ओर। वो लड़की का बाप पैसा आपको नहीं देगा तो आप नहीं कीजिएगा, ठीक है। कहने का मतलब है कि आप ले रहे हैं, वो दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आपके घर में वो लड़की चलकर आती है तो आप क्या करते हैं? पूरे घर के लोग ये डिमांड करते हैं कि बस मेरी सेवा होनी चाहिए। मतलब 10 लोग एक से सेवा कराने की फितरत में होते हैं, है ना। वो डिमांडेड होती है कि ये एक 10 की सेवा करे, लेकिन 10 लोग उस एक की सेवा नहीं कर पाते। तो इसलिए मैं कहता हूं कि ऐसे घर में और ऐसे समाज में ऐसी कुरीतियों पर मैं थूकता हूं कि 10 लोग एक लड़की अबला नारी को वो सेवा नहीं कर सकते। देखा ना आपने ना कि जब दहेज लेना होता है, जब लड़की की शादी होती है तो बहुत बढ़ चढ़ कर बात किया जाता है कि मेरा लड़का ये है, वो है, इतना पढ़ा लिखा है, इतना रुपया कमाता है। लड़का कमा रहा होता है 20,000 तो कहा जाता है 50,000, लड़का 50,000 कमाता है तो कहा जाता है 1 लाख। क्यों? कि ज्यादा से ज्यादा दहेज मिल जाएगा मुझे, है ना, ज्यादा से ज्यादा मैं लड़की वालों को मैं निचोड़ लूंगा मैं। लेकिन कहने का मतलब है ये भी तो हिम्मत रखो कि अगर निचोड़ा है उसे तो उसकी लड़की को भी इज्जत दे। लेकिन समाज में तो ऐसा नहीं हो रहा है, समाज में तो इस तरह से व्यवहार आप नहीं कर रहे हैं। कि दोस्तों, जब मैं 2008 में दिल्ली गया था तो मैं बहुत ही ज्यादा डिप्रेशन में था। मतलब मुझे ना ये दुनिया के ताम झाम में इतना इंटरेस्ट नहीं था। मैं बहुत ही एकांत प्रिय था, एकांतवासी था। मुझे बुक्स पढ़ना बहुत ही अच्छा लगता था। अब हुआ क्या कि मैं स्वामी विवेकानंद का बुक बहुत ज्यादा पढ़ता था। पढ़ते मेरे अंदर में एक भावना पैदा हो गई वैराग्य की, ठीक है। शादी विवाह की बातें है वो उचट गई थी, वो दूर हो गई थी। तो मैंने सोचा कि चलो यार मैं शादी वादी नहीं करूंगा, मैं अपने ही लाइफ में कुछ कमाऊंगा और कुछ ऐसा अलग काम करूंगा जिससे लोगों की मदद मिलेगी। ऐसा प्लान करके मैं चल रहा था। तो 2009 में और अपने भीतर की ज्ञान को जागरूक करने के लिए, जगाने के लिए मैं ब्रह्मा कुमारी संस्थान ज्वाइन कर लिया। अब लोग कहते हैं कि वहां भगवान आते हैं। मैं ये नहीं कह सकता कि भगवान वहां पर आते हैं या नहीं आते हैं, लेकिन वहां का नॉलेज बहुत ही मुझे अच्छा लगता था, वहां का मेडिटेशन मुझे बहुत ही अच्छा लगता था। तो मेडिटेशन के चक्कर में वहां जाता था, क्योंकि मैंने देखा कि जैसे मैंने उस संस्था को ज्वाइन किया तो वहां का नॉलेज और मेडिटेशन मेरे ब्रेन को बहुत बूस्ट किया, मेरे कॉन्फिडेंस को बहुत ही बूस्ट किया। और आज जो मैं खड़ा हूं और मेरे अंदर जो हिम्मत आती है, कहीं ना कहीं ब्रह्मा कुमारी का ही देन है। वही ज्ञान मुझे आज काम में आता है, मुझे जागरूक करता है और मुझे फोर्स करता है कि नहीं तुम स्टैंड करो, इसी तरह से भी स्टैंड करो और हिम्मत नहीं हारो। तो ब्रह्मा कुमारी जाने के बाद मेरे अंदर और पक्का हो गया कि मैं अब शादी नहीं करूंगा। पता है क्या हुआ था? घर में रोना धोना शुरू हो गया था। मेरी माँ अलग रोती थी, मेरे पिताजी अलग रोते थे, बोलते बेटा तू शादी नहीं करेगा तो मेरा वंश कैसे बढ़ेगा, मैं पोता पोती का आंख कैसे देखूंगा। फिर मेरी जो बहन है उसके कॉल्स आते थे कि अरे तुमको जो करना है कर लो, तुम प्लीज शादी कर लो, तुमको जो करना है करो, तुमको ब्रह्मा कुमारी में जाना है जाओ, तुम्हें जो करना है करो, लेकिन शादी कर लो।
अब ऐसे करते करते प्रेशर पर क्या हुआ कि नहीं तो माँ तुम्हारी सुसाइड कर लेगी, मर जाएगी, वो तुम्हारे पिताजी कह रहे हैं कि घर छोड़ देंगे, भाग जाएंगे, मर जाएंगे। तो मैंने क्या करा कि चलो ठीक है भाई, कि चलो भाई शादी कर लेते हैं। तब तक उन्होंने एक लड़की जो है जहां मेरी शादी हुई है वहीं देख रखा था, ठीक है। अब मैंने उनको स्पष्ट रूप से बोल दिया आपको जो लड़की पसंद है आप देख लीजिए, ना मैं लड़की देखूंगा ना मुझे कोई मतलब है, ठीक है ना। आप जिससे शादी करवा दीजिएगा मैं कर लूंगा मैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी मैं कोई गलत नहीं हूं। मैंने इतना आश्वासन दे दिया, हुआ क्या कि लड़की देखना शुरू हुआ, सब कुछ तय हुआ, बाद बाकी जो दहेज का लेन देन था वो भी तय हुआ कि शादी हुई, शादी तय हुई। शादी में जो बहन और बहनों नृत्य किया था, डांस किया था कि आज मेरे भाई की शादी है ना। अब हुआ क्या कि शादी के बाद वही पिताजी जो है मुंह दिखाई में वो अपने कमर का कुंजी और वो जमीन का जो कागजात है वो जाकर दे रहे थे कि मेरी कितनी अच्छी पुतहू मिली है। मतलब है कि शादी के दौरान जो है सब लोग खुश थे, सब हैप्पी थे। उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ कि मैं अपनी पत्नी को छोड़कर मैं चला गया दिल्ली, वहां मैं स्टडी कर रहा था। तो उस दौरान क्या हुआ कि शादी करने के बाद एक जो है समय पलटा, बहुत कुछ ट्विस्ट आ गया मेरी लाइफ में, बहुत ज्यादा ट्विस्ट आ गया। हुआ क्या कि उसके बाद ही मेरे पिताजी ने ये ढूंढना शुरू कर दिया कि ये कितना कमाता है और हमें पैसा क्यों नहीं देता। अब मेरी एक जो बहन है जस्ट मेरे से बड़ी, वो काफी टाइम से मेरे घर पर रहती थी, मतलब शादी हुआ था उस रुपौली में, लेकिन वो घर पर ही रहती थी। तो उसको मेरे पिताजी की कमी कमजोरी अच्छे से पता था, तो उसने अच्छे से वार भी किया, उसने अच्छे से फायदा भी उठाया और फायदा उठाना भी चाहती है। उसने क्या करा, मेरे पिताजी को कान फूकना शुरू कर दिया कि अरे देखिए आपने लड़का को पढ़ाया, क्या किया जिंदगी में उसने, क्या आपको दे रहा है, कुछ दे रहा है, हाँ बेटी के नहीं पढ़ेल हो, आई जे बेटी के पढ़ेले रहत हो रहा तो आई तोरा कितने हम देखती हो रहा, बेटा से भी बढ़कर तोरा मानती हो रहा हमें, ये केल को। उसके बाद क्या हुआ, ये धीरे धीरे टीम बनाना शुरू की। तो जो मेरी बड़की बहन है उसको तो कोई मतलब नहीं है, तो वो एक ईमानदार और वो भी सीधी सादी है मेरी तरह। उसके बाद उसने फिर 3 गो जो 2 हमसे जो जस्ट छोटी है उसको गिरफ्त मिली, है ना, वो तीनों टीम बनाया। उसके बाद क्या है कि तीनों ने टीम बनाया बहुत तगड़ा से और जाल बिछाया कि आखिर में उनको क्या पसंद है, तो वो पैसा ज्यादा पहचानते हैं, पैसा को ज्यादा वो करते हैं। तो क्या हुआ कि धीरे धीरे एक समाज में जैसे किसी को जरूरत होता है, अरे 50,000 कोई मांगने आ जाता है लगाने का पैसा, तो पापा हो हम दे देबै, ओ अच्छा बेटी दामाद के पास पैसा है। उसके बाद क्या हुआ, कोई वैष्णो देवी घुमा रहा है, कोई तीर्थ यात्रा करवा रहा है, कोई कुछ करवा रहा है, और हम वहां पर दर दर भटक रहे हैं नौकरी के लिए दिल्ली में कि नौकरी मिल जाए। फिर क्या हुआ कि ताने मिलना शुरू हो गया, घर पर आते थे, अरे मेरा इतना रुपया पानी में बहा दिया, ये कर दिया, ऐसा बेटा तो मर जाता वही अच्छा होता, ऐसा बेटा क्या करेंगे लेके, किसी को भी 1 कट्ठा जमीन दे देंगे, 2 कट्ठा जमीन दे देंगे, हमको कोई आग दे देगा। अब मैं तीनों से सवाल पूछता हूं, जो इस तरह से हस्र की मेरे साथ, और इस तरह से तुमने जो उस बुजुर्ग व्यक्ति को, बुजुर्ग आदमी को तुमने बड़गलाया, उसे भरमाया, उसे इस तरह से जागरूक किया कि वो बेटा को आज के डेट में चाहे तो वो खून भी कर सकता है, तुम्हें क्या फायदा मिलेगा। तुमने क्या सोचा कि भीतरे भीतरे हम उस बुजुर्ग आदमी को उल्टा सुल्टा सिखा के जाके जमीन लिखवा लेंगे, धीरे धीरे समाज में किसी को भी पता नहीं चलेगा। तुम्हारा हस्र करने के लिए, तुम्हारा ये जो हस्र है, जो तुम्हारा ये जो व्यवहार है, यही दिखाने के लिए मैंने एक आशियाना है YouTube चैनल और Facebook पेज बनाया है। तुम जितना ज्यादा मुझे हस्र करेगी, ये सारा सब कुछ पोल में इसी चैनल पर आकर मैं सबको दिखाऊंगा। तू क्या समझती है अपने आप को कि इस तरह से अगर तू इंसान होती ना, तो आकर घर में जैसे बड़की आती है तो समझा, कितनी बार समझाई है ना, 2 बार मिलाई भी बाप बेटा में, लेकिन तू आकर क्या की, बीच बीच में आकर तोड़ दी। लास्ट टाइम में जब मेरी बहन मिलाई कि नहीं नहीं मिल जाइए, तो बहुत अच्छा सब कुछ सिस्टम हो गया था। लेकिन ये जो जस्ट हमसे बड़ी है, जिसकी रुपौली में शादी है, पता है वो क्या बोली, क्या हो तू बेटा के सब दुख भूल गए हो एक के बेर में। अब क्या होता है कि मिला देते हैं, उल्टा सुल्टा पढ़ा कर फिर क्या कर देती है, उनका दिमाग खराब कर देती है। तो मेन लीडर है, तो कहने का मतलब है कि मैं उस पिताजी में भी दोष नहीं देता हूं। मैं वो पिताजी जितना भी जो कर रहे हैं उसका रिमोट कंट्रोल है मेरे 3 सिस्टर के पास। वो जिधर घुमाती है वो उधर वो पिताजी मेरे घूमते हैं। और उससे देखिए, कहने का मतलब ये है, मेरा यहां पर एक ही सवाल है दोस्तों, कि अगर वो इंसान होती, अगर उन्होंने बोला कि चल जमीन लिख देता हूं,
तो वो क्या करती कि मैं इस पूरे समाज में बदनाम हो जाऊंगा, अगर मैं ऐसा करूंगा तो सारी बेटियां ऐसा करेगी, मैं ऐसा क्या करूंगी, आप दोनों बाप बेटा मिलकर रहिए। भैया का यहाँ पर लोभ दिया गया, जमीन का लोभ दिया गया, बस क्या हुआ कि तीनों ने कल्टी मारी। शादी जब मैं नहीं कर रहा था तो क्या बोला जाता था कि मेरा भाई देवता के समान है, तू ब्याह कर ले, तू जो कहेगा वो मैं करने के लिए तैयार हूं, ठीक है ना। तो शादी से पहले देवता था, शादी अब हो गई है तो भाई जो है घटिया है, मां घटिया है। अब समाज में पता कर लीजिए, जो मैं एजुकेशन का काम करता हूं, जो मैं सिस्टम लाया हूं, अभी तक किसी ने नहीं लाया था। और मैं समाज में इसलिए रुका, मैं इस हस्र के लिए नहीं रुका था, मैं समाज में एक ही चीज के लिए, समाज में एक ही बात को लेकर रुका था कि मेरे थ्रू अगर समाज में अच्छी शिक्षा मिलती है तो ये बहुत बड़ी बात है। तो कहने का मतलब ये है कि तुम जो सोच रही है कि तुम्हारा ये जो तानाशाही जो नियम है ये सब चलेगा, ज्यादा दिन नहीं चलेगा। और पता है समाज के दुर्लभ पंचायत के वासियों, मैं आपको बताना चाहता हूं, पता है ये क्या बोलती है, जो लीडर है इसका, जो मेरे से जस्ट बड़ी है बहन, बोलती है कि मेरा उस समाज में क्या कर लेगा कोई, और छोड़ा क्या कर लेगा मेरे बारे में, वो क्या कर लेगा, मैं जो चाहूंगी मैं कर लूंगी, मेरे पास कानून है। अब पिताजी मेरे से साइन करवा लिए हैं तो उसको पावर मिला हुआ है। अरे तुम जमीन ले लेगी तो क्या मेरा टैलेंट ले लेगी, तुम मेरा टैलेंट ले लेगी, मेरा स्किल ले लेगी, मेरा नॉलेज ले लेगी, तू ले ले जमीन, है ना। वही है कि समाज को मैं दिखाऊंगा और समाज भी देखेगा कि तू जमीन लेने के बाद भी मैं मर गया या मैं जिंदा रह गया, वो पूरा समाज देखेगा। अगर ये समाज दुर्लभ पंचायत अगर मर्द होगा, अगर वो अपनी मूछे ऊपर रखना चाहता होगा तो मैं तमाम में जितने भी जो हमारे गणमान्य लोग हैं, दुर्लभ पंचायत के मुखिया, उप मुखिया, सरपंच, पंच, मैं सबको अपील करना चाहता हूं, अगर मैं घटिया बेटा हूं तो आकर मुझे अभी हत्या कर दिया जाए, मार दिया जाए, मुझे खत्म कर दिया जाए। वही आज से 1.5 साल पहले मैंने जाकर 4 घंटा पैर पकड़ा मैंने पिताजी को, और मैंने यही लफ्ज बोला था कि अगर मैं घटिया हूं तो मुझे मार दो, अब मार दीजिए मुझे और मैं समझूंगा, लेकिन मेरे इकलौता बेटा, जो मेरा बेटा इकलौता है 3 साल का, उसके लिए मैं हाथ जोड़ता हूं, मैं उनको बख्श दीजिए, अब मार दीजिए मुझे, लेकिन उसका ख्याल रखिएगा। बताइए कोई बेटी कैसे किसी के घर में देगा। आज मैं अगर मर जाता हूं तो मेरी पत्नी, वो मेरे जो 2 बेटियां हैं और जो मेरा बेटा है, उसका क्या हश्र होगा, कौन देखेगा उसे। वो तो पूरा जो है स्टाम्प पेपर पर मेरे से साइन करवा लिया, उस पर कुछ से कुछ अपना मन से लिख दिया कि इसमें ये कोई भी हक नहीं मांग रहा है, ये सब कुछ अपने तरफ से दान कर रहा है। क्या कोई बेटा ऐसे कर सकता है कि संपत्ति पूरा मैं लिख सकता हूं कि मैं दान कर रहा हूं, मैं इतना बड़ा वो नहीं हूं। लेकिन कहने का मतलब यह है कि 1.5 घंटा मैंने 4 घंटा मैंने पैर पकड़ा और मैंने वही बोला, और 4 घंटा पैर पकड़ा। मेरी मां भी रो रही थी और बोली कि आप इसे माफ कर दीजिए। जो ये मैंने यही बोला कि ठीक है, आप ही सही, मैं गलत, सारी गलती मैं अपने ऊपर ले रहा हूं और मैं आपको 5000 का पॉकेट खर्चा दूंगा। मैं ये मेरी मां से जाकर पूछिए, 5000 का पॉकेट खर्चा दूंगा, अभी भी बोलता हूं मैं दूंगा, और मैं कभी भी डिमांड नहीं करूंगा। आज अगर वही पिताजी के रूप में होते तो आज मैं, वो क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, सारी, भगवान ने मुझे कोई चीज की कमी नहीं दी है। लेकिन ये तीनों बहनें चाहती है कि अगर ये बाप बेटा मिल जाएगा तो मुझे फायदा नहीं होगा, ये 2 बिल्ली को लड़वाओ और बीच में रोटियां सेको और खाओ। ये तीनों ने ये कंसेप्ट अपनाई है। मुझे ब्लॉग इसलिए बनाना पड़ रहा है, वीडियो इसलिए बनाना पड़ रहा है दोस्तों, 3 दिन से मेरा बीपी लो है, मेरे सिर में दर्द हो रहा है। अगर ऐसा ही मैं मर गया तो मेरा बाल बच्चा को कौन देखेगा, कौन उसे पालेगा, कौन उसे रोटी देगा, उसे कौन देगा भोजन। यहाँ तो अगर मैं मर जाऊंगा तो 1 मिनट में उसे लात मारकर भगा दिया जाएगा। क्या समाज में लोग इसी दिन के लिए बेटी दिया जाता है कि उसको ऐसा हस्र किया जाए। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।